आज फिर अजय की ट्रेन मिस हो गई। 30 की उम्र तक भी उसकी लापरवाही नहीं गई, तो अब क्या ही जाएगी। ट्रेन से वह आज देर शाम तक घर पहुंच जाता। अब बस से वह अगली सुबह पहुंचेगा। ज़्यादा नहीं, बस एक नींद का नुकसान होगा। वो तो भला हो बुकिंग ऐप का कि एसी बस मिल गई। यह सोचते हुए वह अपनी सीट पर बैठा। आधे घंटे बाद बस चलने को हुई तो क्रॉप टॉप और लो वेस्ट जीन्स पहने एक आती हुई लड़की बस में चढ़ी। उस लड़की को देख न जाने क्यों अजय के मन में आया कि काश यह मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाए। लेकिन वह लड़की अजय के ठीक पीछे जाकर रुकी। उसकी सीट शायद अजय के पीछे थी, जिस पर एक कपल बैठा था, जिनकी एक सीट अजय के साथ थी। उस कपल ने लड़की को कन्विंस कर लिया था कि वह उनकी सीट ले ले। वह लड़की फाइनली अजय के बगल में आके बैठी तो उसे लगा कि यार, अगर पता होता कि मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी है तो मैं और कुछ मांग लेता। शायद वह मन्नत भी पूरी हो जाती। बस चलने लगी थी, इससे पहले ही वह लड़की सो जाए। अजय ने सोचा कि इसका नाम पूछ लेने में क्या हर्ज है। उसने बातचीत शुरू करने की गरज से कहा, हाय, माय नेम इज़ अजय। लड़की ने उसे पल भर को घूरा और फिर बोली कि आई एम मोना। अजय ने तपाक से अगला सवाल दागा कि आप कहाँ तक जा रही हैं। लड़की कोई जवाब देती इससे पहले एक बुजुर्ग महिला उनकी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। अजय ने उसकी ओर देखा तो वह महिला बोली कि बेटा, पीछे सीट पर बहुत झटके लग रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही, क्या तुम पीछे बैठ जाओगे। अजय उदास होकर अपना सामान समेट पीछे चला गया और आंख बंद कर कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में उसके कानों के पास एक कोमल आवाज़ गूंजती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। अजय ने आंखें खोलकर देखा तो मोना अपना बैग हाथ में लेकर उसकी ओर झुके हुए रिक्वेस्टिंग मोड में थी। वह सफाई देने के अंदाज में बोली, एक्चुअली वो आंटी जोर जोर से खर्राटे ले रही हैं और मैं सो नहीं पा रही। अजय उसके लिए जगह बनाकर किनारे हो गया ताकि मोना आराम से सो सके। अब अजय के लिए सोना मुश्किल था। सड़क पर जलते रोड लैंप की लाइट बस की खिड़की से छनकर अंदर आती तो पल भर के लिए उसे मोना की शक्ल दिखती। वह नींद में इतनी मासूम लग रही थी कि इसके लिए एक रात की नींद तो कुर्बान की ही जा सकती थी। रात को बस का एसी तेज होने पर मोना बस सीट पर लेटी अपने आप में सिमटने लगी तो अजय को उस पर बड़ा प्यार आ गया। उसने अपने बैग से एक बेडशीट निकाली ताकि मोना को ठंड से बचा सके। जैसे ही वह मोना पर बेडशीट डालने लगा, बस को एक झटका लगा और अजय मोना के ऊपर आ गया। दोनों के होठ एक दूसरे से उलझ गए। ठीक उसी पल मोना की आंख खुली। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी चीख अजय के होठों तक सिमट कर रह गई। पल के 100वें हिस्से में जैसे अजय को ख्याल आया कि कुछ गलत हो गया है। वह तुरंत हटकर खड़ा हो गया। मोना की आंखों में हजारों सवाल और अविश्वास तैर रहा था। अजय समझ चुका था कि गड़बड़ हो गई है। उसने मोना को समझाने की कोशिश की कि वह उसे बेडशीट उड़ा रहा था ताकि उसे ठंड न लगे। दोनों के बीच पैदा हुए अविश्वास ने मोना के कानों में बात पहुंचाई कि ये चादर की ओट में किस करना चाहता था ताकि कोई और ना देख सके। अजय ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, साड़ी गड़बड़ गड्ढे ने की। मोना ने सोचा कि अच्छा हुआ गड्ढा आ गया, वरना ये न जाने कब से अपनी आग बुझा रहा होगा। मोना ने शोर मचाकर बस रुक पाई। अजय हाथ छोड़े उसके सामने खड़ा था, लेकिन मोना गुस्से में कांप रही थी। लोगों के जागने और बस की लाइट जलने तक अजय बैग उठाकर बस से नीचे उतरा और नाक की सीट से गिरते पड़ते दौड़ लगा ली। इस हादसे के बाद कंडक्टर ने मोना को सबसे आगे वाली सीट दे दी। बस में लाइट बंद नहीं हुई।
अच्छा खासा तमाशा बन चुका था। जो लोग सफ़र में नींद ना आने से परेशान थे, उनको रात काटने के लिए मसाला मिल चुका था। मन ही मन अजय को हजार गालियां देते हुए मोना ने अपना मुंह कवर कर लिया था। अजय तो भाग चुका था। अब सब लड़की की शक्ल देखना चाहते थे ताकि उसे सिंपैथी जता सके, या कुछ ऐसे थे जो उसकी शक्ल देखकर पूरे घटनाक्रम को अपने दिमाग में दोहराना चाहते थे। मोना को पछतावा हो रहा था कि उसने अजय को थप्पड़ मारकर मामला वहीं रफा दफा कर देना था। इसमें उसकी क्या गलती है कि सब उसे ऐसे घूर रहे हैं? वो क्यों इनकी सवालिया नजरें झेले? गुस्से में उसकी आंखों से पानी बहने लगा। मोना को चिंता हुई कि उससे पहले यह बात उसके शहर और मोहल्ले तक ना पहुंच जाए। ऐसी बातों के पैर तो होते नहीं, यह बातें तो हवा पर सवार होकर उड़ती हैं। उसे दादी की कही बात याद आ गई। बड़े शहर जा रही हो, लड़कियां अपने साथ बदनामी की पुड़िया लेकर चलती हैं। जरा सी सार संभाल नहीं की तो पुड़िया की गांठ खुली और बदनामी दुनिया भर में फैल गई। मोना अपने स्टॉप से 2 स्टॉप पहले उतर गई और भाई को फ़ोन कर वहीं बुला लिया। उसने पूछा तो मोना ने बस खराब होने का बहाना बना दिया। घर पहुंचकर भाई की जीप रुके। मोना उससे पहले ही चिल्लाती जीप से लगभग कूद कर उतरी। उसे पहचानने में गलती नहीं हो सकती थी। एक लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। भले ही उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन यह अजय ही था। मोना ने पीछे से जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे तुरंत छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके पापा उससे हंसकर बात कर रहे थे। उधर अजय की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी। उन्होंने मोना और अजय से पूछा कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? अजय हकला रहा था और मोना बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए अंदर चली गई थी। अंदर जाके उसे पता चला कि यह लड़का उसके पापा की नए बिजनेस पार्टनर रमेश अंकल का बेटा है। रमेश अंकल की तबीयत खराब थी, इसलिए यह मोना के भाई की शादी में मदद करने के लिए आया था। मोना का मन किया कि इसकी हरकत चीख चीख कर बता दे, लेकिन वह बस में सबकी नज़र को याद करके रुक गई। उसने सोचा कि इससे मैं खुद डील करूंगी। उधर अजय मोना को अकेले देखकर उसके सामने आ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मोना जोर से चीखी कि कितनी बार कहोगी कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था? अगर गलत नहीं था तो वहाँ से भागे क्यों? अजय ने कहा, अगर भागता नहीं तो भीड़ पीट पीट कर मार डालती, घर तक बात पहुंच जाती और पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके बेटे ने ऐसी हरकत की। मोना अपने पापा को आता देख दांत पीसते हुए वहां से निकल गई। मोना के पिता ने अजय से कहा कि अगले कुछ दिन तुम शादी का हिसाब किताब देखने के साथ शादी की शॉपिंग भी करवा देना। मैं और मेरा बेटा यहाँ घर का काम संभाल लेंगे। अजय ओके अंकल कहकर वहाँ से निकल गया। एक रात और पूरे दिन का जागे अजय अगली सुबह अपने फ़ोन की कॉलर ट्यून से उठा। उसने झल्लाकर कहा कि कौन है इतनी सुबह सुबह? सामने से बर्फ़ सी ठंडी आवाज़ आई, मैं मोना बोल रही हूँ। अजय बिस्तर से गिरते गिरते बचा। उसने कहा, जी बताइए। मोना ने कहा, पापा ने तुमको शॉपिंग कराने को कहा था, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? क्या जानबूझकर मुझसे कॉल करवाना चाहते थे? अजय ने 15 मिनट बोलकर फ़ोन काटा और वॉशरूम में घुस गया। उसे पता था कि कुछ भी कह लो मोना यकीन तो करेगी नहीं। जैसे ही वह फ्रेश होकर निकला तो देखा कि कार गंदी पड़ी है। उसने बाइक की चाबी ली और चिल्लाते हुए बोला, मॉम कार साफ करवा देना, कुछ दिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अजय को बाइक पर देख मोना गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर चली गई और साड़ी चेंज करके जीन्स टॉप में आई और धम से बाइक पर बैठ गई। अजय की सिट्टी पिट्टी गुम थी। दिन भर धूप में खाक छानते छानते लास्ट दुकान में शॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम लग गया था। अजय की बाइक नो पार्किंग एरिया से ट्रैफिक पुलिस टो करके ले गई। मोना को यह पता चलते ही वह वापस दुकान में चली गई।
जैसे तैसे दोस्त से तुरंत कार मंगवा कर अजय ने मोना को बुलाने अंदर गया। मोना ने तंज कसते हुए कहा, अच्छी जान पहचान बनाई है, इतनी जल्दी दोस्त से कार मंगवा ली। दोस्त भी तुम्हारे तरह होंगे। अजय हंसते हुए बोला, मेरी ही कार है, पापा को गिफ्ट की थी, इसलिए जल्दी आ गई। यह सुनना था कि मोना का गुस्सा फिर से निकल पड़ा। तुम एक नंबर के बेशर्म हो, कार होते हुए मुझे दिन भर धूप में जलाया। बाइक पर क्यों आए थे? मैं सब अच्छे से समझती हूँ। अजय ने उसे लाख समझाना चाहा कि कार वॉशिंग होनी थी, इसलिए सुबह नहीं ला सका। उसे पता था कि मोना अब भी बस वाली बात को लेकर गुस्से में थी, इसलिए वह मानेगी वही जो उसे मानना है। शादी की शॉपिंग पूरी कर कार बांटने के लिए भी मोना के पापा ने अजय को उसके साथ भेजा। उन्हें घर लौटते हुए रात हो गई थी। मोना के पापा ने अजय को अपने यहाँ ही रोक लिया था, क्योंकि कल सुबह मोना और अजय की फैमिली को उनके घर से 20 किलोमीटर दूर एक पूजा में जाना था। शाम को छत पर ड्रिंक करते समय अजय ने मोना के भाई और पापा को बस में हुई सारी वारदात बताई। अजय ने कहा, अंकल, मुझे तो मोना देखते ही पसंद आ गई थी, और अपनी पसंद की लड़की के साथ ऐसी ऊंची हरकत कौन बेवकूफ़ करेगा। लेकिन मोना उस दिन के बाद से हमारे बीच हर चीज़ को शक की नज़र से देख रही है, और हमारे बीच गलतफहमी बढ़ती जा रही है। अजय ने कहा, मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मोना के मन की गलतफहमी कभी दूर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा बोझ था। मैं आप में से किसी से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। आप तो कम से कम मुझ पर यकीन करते हैं ना? मोना के पिता ने कहा, तुम्हारे मन में पाप नहीं है, इसलिए तुमने हमें यह बात बताई, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता, और तुम चाहते तो इसे छिपा सकते थे। हमें तुम पर यकीन है। उन तीनों को नहीं पता था कि दीवार के पीछे खड़ी मोना भी यह बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर भी सच जानकर सुकून भरी मुस्कुराहट और आंखों में आंसू थे, जैसे किसी आरोपी पर जज को भरोसा हो और उसके निर्दोष साबित होने से जज को खुशी हो। उन तीनों के सामने आने से पहले मोना ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पापा, इस इंसान को हमारे घर में मत सुलाना। आजकल किसी का भी भरोसा नहीं कर सकती। यह सुनते ही अजय फिर से रुआसा हो गया और उसके पापा और भाई की तरफ देखने लगा। उसकी शक्ल देखने के बाद मोना बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर सकी। उसने मन ही मन कहा, बच्चों, जितने दिन तुमने मुझे परेशान रखा, मैं उसका गिन गिन कर बदला लूंगी।